18वें लोकसभा के सत्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले शपथ ली, उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों ने शपथ ली और तमाम सांसदों ने शपथ ली। किस तरह की बीजेपी की रणनीति है, चूंकि विरोधियों ने यानी कि विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। हमारे साथ हरियाणा के राज्यसभा सांसद किशन लाल पंवार जी हैं। सर, चूंकि सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसी सत्र की शुरुआत में चूंकि विपक्षियों का जो मैंडेट है यानी कि विपक्षियों को जो गठबंधन है वो सरकार को घेरने की तैयारी में है। बहुत से मुद्दे हैं। हाल ही में जो नीट एग्जाम हुए उसको लेकर खास तौर पे सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष जुटा है। इसके लिए आज 18वीं लोकसभा में जो आज थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली, उसके बाद टर्न बाई सभी लोकसभा के सदस्यों ने टर्न ली। इसके लिए मैं पूरा मुबारकबाद देता हूँ। इसके अलावा जो आपने सवाल किया नीट के मामले में, इसलिए सरकार की मंशा गलत नहीं है, सही है, क्योंकि सरकार ने जैसे ये मामला सामने आया तुरंत सीबीआई को उसकी इंक्वायरी दी है और एनटीए के डायरेक्टर को भी चेंज कर दिया है। इसलिए पारदर्शी तरीके से देश के अंदर ये परीक्षाएं कराई जाएंगी, तो सरकार की ऐसी मंशा है। हंगामेदार ये सत्र रहने की संभावना जताई जा रही है। क्या लगता है कि अगर इसी तरह हंगामे होंगे तो सत्र की कार्रवाई कैसे चलेगी? इसके लिए विपक्ष का काम केवल हंगामा करना ही है। नरेंद्र मोदी जी की सोच है देश को आगे बढ़ाने के लिए, और विपक्ष चाहता है कि देश आगे ना बढ़ के केवल अपने सेल्फ की बात करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक दृष्टि से हमारे 15वें स्थान से आज 5वें स्थान पर ले गए। उनका विजन है कि 2024 में हम हिंदुस्तान को तीसरे स्थान पर लेकर आए। तो विपक्ष केवल अपने सेल्फ की बात करता है और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो देश के हित की बात करते हैं। हरियाणा से आप आते हैं तो हरियाणा की बात कर लेते हैं। रोहतक में एक बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम रहा, कैसा उसका रिस्पॉन्स रहा और विधानसभा चुनावों को किस तरह से बीजेपी रणनीति बना रही है? कल हमारे जो 5 लोकसभा सदस्य जीते हैं और माननीय नायब सैनी करनाल से विधानसभा का चुनाव जीते हैं, उनका अभिनंदन था। और हमारे धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा प्रदेश का प्रभारी लगा, विप्लव देव को सह प्रभारी, सुरेंद्र नागर जी, उन सब का सम्मान था। और हरियाणा प्रदेश के कुछ ही जिलों के कार्यकर्ता आए थे, जिसमें हजारों की संख्या में इतना भारी उत्साह था कि निश्चित तौर से हरियाणा में भी तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार रिपीट करेगी। खास रणनीति बीजेपी बना रही है विधानसभा चुनावों के लिए? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है और संगठन की नीतियां बनाती रहती है। उसके बाद हमारी सभी मंत्री विधायकों की अलग से मीटिंग हुई और प्रदेश कार्यकारिणी के जिलाध्यक्षों की अलग से मीटिंग हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किशन लाल पंवार जी, जिन्होंने विपक्ष को कहा कि इस तरह से संसद में हंगामा करने से संसद सत्र नहीं चलेगा, तो वहीं हरियाणा को लेकर भी बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। तमाम रणनीति बीजेपी ने विधानसभा चुनावों को लेकर बना ली है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।